Hey bachcho, let's read this question. So this question says, in an experiment of photoelectric effect, separation between the emitter and the collector plate is 10 centimeter. Plates are connected through an emitter without any cell. Magnetic field B exists parallel to the plate. Work function of the emitter is 2.39 electron volt, and the light of wavelength between 400 and nanometer and 600 nanometer is incident on it. Minimum value of B for which the current registered by the emitter 0 is x by 10 into 10 to the power minus 5 टेस्ला. ठीक है, इवेल्यूट एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करना है, इवेल्यूट करना है. नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ स्पेस चार्ज, एज्यूम एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी रैंडमली एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. राइट. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक क्या लिख लीजिए, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्या करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए क्या बोल रखा है, आपके देखिए ऐसे प्लेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए रेडिएशन क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, ये आपका रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है. रेडिएशन इंसिडेंट करेगा तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए अगर इस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इसकी थ्रेशोल्ड, इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या आपका, इसको हम एमिटर बोलते हैं. एमिटर इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. और अगर आपके रेडिएशन की क्या होगी, एनर्जी इस एमिटर की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड से आपकी ज्यादा होगी. ठीक है, तो आपका वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आपका एमिट कर जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट करेगा, जाते जाते वो किस प्लेट में जाएगा, आपका कलेक्टर की तरफ जाएगा. ठीक है, कलेक्टर की तरफ जा सकता है. ठीक है, तो कलेक्टर की तरफ अगर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण यहाँ पर आपकी करंट आ सकती है. करंट आ सकती है तो आपका एमीटर रीडिंग शो करेगा. लेकिन इसने बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू बी की क्या रखा है, कि एमीटर के क्या है, आपकी करंट आपकी जीरो शो करे. ठीक है, जीरो करंट शो करने का देखिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर क्या मतलब है. मैग्नेटिक फील्ड देखिए अगर आपका ऐसे है, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे होगी जैसे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर होगा तो देखिए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका डेविट होगा. डेविट होगा, और डेविट होगा तो हम बता सकते हैं आपका ऐसा सर्कुलर पाथ मूव करेगा. ठीक है, सर्कुलर पाथ करेगा, और इस तरीके से सर्कुलर पाथ करे कि क्या, इस कलेक्टर की प्लेट तक ना पहुंच पाए. ठीक है, जस्ट इसको टच करके यहाँ से निकल जाए. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका कोई भी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ, सॉरी, यहाँ पर आपकी कोई भी करंट क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी. ठीक है, अगर इसको जस्ट ऐसे रिवॉल्व करके चले जाए. ठीक है, इसको जस्ट ऐसे ग्रेस करके चले जाए, ये वाली कंडीशन पर. ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है कि मिनिमम बी की वैल्यू कितनी रखें. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या देखिए, वेलोसिटी है. ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है देखिए आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, क्यू वी बी के इक्वल होती है. ठीक है, और ये इसको हम किसके इक्वल कर लेंगे, क्यू वी बी लग रहा है. ठीक है, तो इसके कारण सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वेट कर सकते हैं. यहाँ से आपके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कितनी, एम बी बाई क्यू बी के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना है, पहले इस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से एमिट करेगा नहीं करेगा, पहले उसकी कंडीशन देखते हैं. वर्क फंक्शन देखिए आपको गिवन करेगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन क्या है देखिए आपकी, लेट एच एफ बी द एनर्जी, ये क्या आपकी एनर्जी है किसकी, इंसिडेंट फोटोन की. ये किस किस फॉर्म में जाती है, कुछ एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन में जाती है, और कुछ जो बस्ती आपकी वो आपकी के मैक्सिमम की फॉर्म में जाती है. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. ठीक है, एच एफ नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, वर्क फंक्शन देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है कितना, 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है. ठीक है, अब आपकी लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी, 400, और 400 करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी एनर्जी कितनी होगी. ठीक है, 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एच सी वाई लैम्डा से. ठीक है, इसकी देखिए लिख सकते हैं आपका एच सी कितना हो जाएगा, आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ठीक है, ये हमने एच सी की वैल्यू पुट कर दी. लैम्डा कितना होता है आपका 400 नैनोमीटर. ठीक है, नैनोमीटर से बच्चों नैनोमीटर कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो ये आपका आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपकी 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी आ गई. 600 के करस्पॉन्डिंग देखिए कितनी आएगी, अगेन 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 600 कितना नैनोमीटर. ठीक है, नैनोमीटर से आपका नैनोमीटर कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा. इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी आपकी, 600 है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.1 जितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों 600 वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी आई, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई. 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी होती है. ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना है आपका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए 600 नैनोमीटर तो आपका इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है, किससे, थ्रेशोल्ड से. लेकिन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को कर लेगी, इजेक्ट कर लेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है आपकी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. वर्क फंक्शन कितना है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है. और हम बता सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम देखिए कितना हो जाएगा आपका
इसको आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एच एफ यहाँ से देखिए एच एफ माइनस एच एफ नॉट के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना आएगा, एच एफ की वैल्यू, एच एफ आपका देखिए कितना आ गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस 3.10 लिख लीजिए, माइनस आपका 2.39, ठीक है। इसको अगर हम ऐसा सॉल्व कर ले, ठीक है, तो 3.1 माइनस 2.4 कितना होता है, 0.7 होता है, एक माइनस कर लीजिए तो 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.6 1 आना चाहिए ना। देखिए 1 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, 0.71 आएगा, सॉरी कितना, 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये क्या आपकी, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, बी की मिनिमम वैल्यू बतानी, क्या बतानी, बी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आर आपको क्या कर रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको देखिए डिस्टेंस, ये क्या आर आपकी डिस्टेंस, ये आपकी कितना लेंगे यहाँ से, 10 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पूरा ऐसे कवर कर रहा है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। एम बी, एम के आपका यहाँ से आप देखिए मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 to the power -31, ओके। इंटू आप यहाँ से वेलोसिटी पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आपका क्यू, क्यू के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू बी, बी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बच्चों वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है तो वी भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसको आप ई के इक्वल लिख लीजिए, पहले आप इसको ई लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप पहले यहाँ से ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको आप पुट कर लीजिए, देखिए इसको हम सीधे ऐसे भी कर लेते हैं ना, देखिए फॉर्मूला ही हम डायरेक्ट कॉल वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में देखिए आपका यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका आर इजिकल टू एम बी बाई क्यू बी है, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, दिस विल बी द एनर्जी, ये एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ से आपने वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से 2E/m के इक्वल, और लिख सकते हैं बच्चों वी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √2E/m के इक्वल, ठीक है, ये आपकी वी की वैल्यू होगी। इस वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं, एम वी को क्या लिख सकते हैं आपका, √2E/m, कितना हो जाएगा आपका, √2E/m डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके यहाँ से, क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। ये m देखिए इसके अंडर रूट के अंदर आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एक सिंपली m यहाँ पर बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना हो जाएगा, √2me डिवाइडेड बाई क्यू बी, दिस विल बी द रेडियस, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, आर इजिकल टू 2me डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी थी, 0.1, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए 2me, एम की आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर लीजिए, 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू ई, ई आपकी एनर्जी कितनी है, देखिए 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, इसको आप लिख लीजिए 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10 to the power -19, यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो गया आपका क्यू बी, ठीक है, क्यू के आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू आपका बी, बी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इस टर्म को देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो आपका लेफ्ट साइड में तो आपका 0.1 है, इट इज इक्वल टू, ठीक है। इस साइड पर देखिए आपका कितना आ गया, इसको हम देखिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 2 इंटू 9.1 हो जाएगा, इंटू देखिए क्या आपका है न्यूमिनेटर में 0.71 इंटू कितना आपका 1.6 है, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है आपकी 20.675, कितनी आ रही है, 20.6752, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। और क्या बच गया आपका 20.652, यहाँ से देखिए 10 to the power -31 है, यहाँ से आपका 10 to the power -19 है, तो 10 to the power -50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 to the power -50 इंटू 10 to the power -50, ये टर्म आपके अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में देखिए क्या आपका आएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 भी, ठीक है, क्या लिख लीजिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू कितना हो गया आपका बी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपकी बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी को आप यहाँ से लिख लीजिए, देखिए रूट ऑफ, देखिए ऊपर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, √20.6675, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 4.54 के इक्वल आ गई, 4.5 लिख लीजिए इसको, ठीक है। इंटू 10 to the power -50 का अंडर रूट करेंगे तो -25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया आपका, नीचे नीचे हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये था 10 to the power -1 ये है, तो 10 to the power इसको -20 लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4.5 डिवाइडेड बाय आप 1.6 कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आपकी 2.81 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है, 2.81 के इक्वल आ रही है, और ये कितना बच गया आपका 10 to the power -5 के इक्वल आ गया, कितना गया आपके यहाँ से आपका 10 to the power -5 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से आपकी बी आपने यहाँ पर इतना कैलकुलेट कर लिया, और ये भी किसमें होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी टेस्ला। और ऑप्शंस देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा था,
मैग्नेटिक फील्ड आपका देखिए x/10 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्वल है। कितना है आपका? x/10 इंटू 10⁻�5 टेस्ला के इक्वल है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये आपका देखिए किसके इक्वल है? 2.881 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू बच्चों से 28.1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों से आंसर हो जाएगा 28.A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर से, फिर आपकी x की वैल्यू आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना? 28.1, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।